नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश सिंह। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो रिटेलर और इन्वेस्टर्स का एक बहुत ही पसंदीदा और एक अट्रैक्टिव शेयर बना हुआ है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये डिस्क्लेमर दे दूं कि हम किसी भी स्टॉक को खरीदने व बेचने की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, ना ही हम कोई रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं। हमारी जो मार्केट का अपना अनुभव है, इसके माध्यम से कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं जिससे कि लोगों में कुछ अवेयरनेस हो और कुछ इससे लोगों को सीख मिले। तो चलते हैं हम स्टॉक के बारे में चर्चा करते हैं। स्टॉक का नाम है इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। यह एक पीएसयू कंपनी है और ये हाल ही में जो एनएसई और बीएसई पर लिस्ट हुई थी, इसका आईपीओ आया था 23 नवंबर को इसका आईपीओ आया था और आईपीओ प्राइस इसका जो ऑफर प्राइस था 30 रुपीज़ का निकला था और लिस्ट जो हुआ था ये स्टॉक 29 नवंबर को लिस्ट हुआ था और लिस्टिंग प्राइस इसका 50 रुपीज़ था और उसी दिन इसने 60 रुपीज़ का हाई भी बनाया था। उसके बाद लगातार आप देख सकते हैं स्टॉक के अंदर जो लिस्टिंग होने के बाद स्टॉक पहले ही दिन अच्छा खासा मूवमेंट दिया, उसके बाद फिर कुछ थोड़ा सा रुका, 2-3 दिन रुकने के बाद फिर से एक मूवमेंट आया, उसके बाद फिर कंसोलिडेट हुआ और लगातार आप देख सकते हैं स्टॉक ने एक अच्छी खासी तेज़ी बना करके अभी तक लोगों को बहुत अच्छा पैसा कमा करके दिया है। यानी 30 रुपीज़ का स्टॉक इसने जो है 5 फरवरी 2024 को इसने जो हाई बनाया था, ये हाई बनाया था 2048 का। 2048 का हाई बनाने के बाद फिर स्टॉक के अंदर एक करेक्शन देखने को मिला और लगातार आपने देखा ये प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर जारी है। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि और किसमें कितनी प्रॉफिट बुकिंग बाकी है और हम इसमें अभी क्या संभावनाएं बन रही हैं। तो दोस्तों, इस पर ये एक प्लेन चार्ट है, आप देखते हैं डेली, यहाँ पर मैंने डेली चार्ट लिया हुआ, बिल्कुल प्लेन चार्ट है, यहाँ कोई इंडिकेटर नहीं है, सिर्फ आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हम कुछ क्योंकि यहाँ इसके अंदर कुछ मूविंग एवरेज वगैरह भी अभी यहाँ पर काम नहीं करेंगे क्योंकि हाल ही में लिस्ट हुआ है, इसको बहुत समय नहीं हुए हैं। तो फिर भी हम कुछ मूविंग एवरेज जो कि इसके अंदर लग सकते हैं उनको लगा कर देखेंगे और साथ ही साथ प्राइस एक्शन के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब कहाँ पर इसका जो एक नया सपोर्ट यहाँ पर बन रही है। तो सबसे पहले हम इसका मूवमेंट देखते हैं। मूवमेंट देखने के लिए यहाँ पे हमें मार्क करना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पर ये फर्स्ट मूवमेंट, ये फर्स्ट लेग इसको मैं मान के चलूँ, फर्स्ट लेग, सेकंड लेग एंड ये थर्ड लेग, ये 3 लेग इसकी पूरी हुई। 3 लेग पूरी होने के बाद अब इसके अंदर करेक्शन आया। करेक्शन भी उसी फेज में चल रहा है, फर्स्ट लेग, सेकंड लेग एंड थर्ड लेग। थर्ड लेग लगभग यहाँ, और ये अब यहाँ पर कुछ एरिया ऐसा है कि जिसके अंदर कि ये लगभग काफ़ी दिन से इसी जोन के अंदर स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है। और मैं बता दूं, ये आज की तारीख में 134.05 का इसने जो लो बनाया हुआ है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक संभावना हमें दिख रही है जो कि इसका एक पुराना जो रेजिस्टेंस जोन था और वो जब स्टॉक ऊपर गया था तो इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया था। रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद ऊपर गया और अब यह एक इसका सपोर्ट का काम करेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो जोन है यहाँ पर अवश्य ही इसके अंदर एक सपोर्ट, यहाँ पर इसके अंदर एक सपोर्ट जोन हमें दिख रही है। ये देखते हैं, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है। ये अगर हम कहें तो लगभग 125 की रेंज है, 125 की रेंज है। मगर इसका जो यदि हम देखें टेक्निकल कुछ इंडिकेटर के माध्यम से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें और कितना लेवल देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट जो सपोर्ट है इसकी, जो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको देखने में जो मेरा अपना व्यू है, ये यहाँ पर 125 भी हो सकती है। उसके बाद यदि हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगा करके हम देखेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से कुछ हमें ये आइडिया मिलेगा कि किस प्रकार से कितना रिट्रेसमेंट इसमें हो चुका है और कितना संभावना और इसमें बाकी है। ये देखिए, यहाँ हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया हुआ है और यदि आप देखें तो एग्जैक्ट इस समय पे जो प्राइस है 50% की रिट्रेसमेंट लेवल पर खड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे मार्क करके दिखा दूँ, ये 50% का जो लाइन है 50% रिट्रेसमेंट लाइन है और ये इसके नीचे है 0.618 रिट्रेसमेंट। तो अक्सर आपने देखा होगा जो ये जोन होता है 50 to 6.618 का जो जोन है, ये अक्सर यहाँ से इसमें एक
जो स्टॉक के अंदर फिर से फर्दर बाई देखने को मिलती है या फिर रिवर्सल देखने को मिलता है। तो हम भी यही संभावना देख रहे हैं। बाकी मार्केट है, मार्केट के अंदर कुछ भी संभव है, ये सिर्फ हमारा प्रेडिक्शन है। मगर अगर यहाँ पर अगर हम मूविंग एवरेज लगा करके देखें 20 मूविंग एवरेज को पहले से ही यहाँ ये 20 मूविंग एवरेज है, 20 मूविंग एवरेज पहले से ही तोड़े हुए है ये स्टॉक। और यदि आप इसके अलावा 50 मूविंग एवरेज भी इसमें, हाँ 50 मूविंग एवरेज भी लग सकता है। ये देखिए यहाँ भी बनना शुरू हुआ था 50 मूविंग एवरेज, तो 50 मूविंग एवरेज को अच्छे से आज इसने नीचे ब्रेक कर दिया है। और इसके बाद जो अभी कोई मूविंग एवरेज इसमें नहीं लग पाएगा और हम इसमें सिर्फ और सिर्फ जो प्राइस एक्शन के हिसाब से जो ये लेवल है हम इसी को कंसीडर कर सकते हैं, जो कि इसकी एक सपोर्ट यहाँ पर कंसीडर की जा सकती है। यही एक सपोर्ट है जो 123-125 का लेवल है। साथ ही साथ यदि मैं इसमें एक और इंडिकेटर हम कोई ख़ास नहीं, इसमें पीवट पॉइंट हम लगा करके देख सकते हैं कि पीवट पॉइंट का क्या स्थिति है। ये हमने कैमरिला पीवट यहाँ पर लिया हुआ है। यदि इसमें, हाँ ये देखिए ये कैमरिला पीवट हमने लिया हुआ है। कैमरिला पीवट के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कुछ इसमें आइडिया हमें लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन है इसकी पीवट पॉइंट, ये सेंटर पीवट पॉइंट है जो आपको 168 के आसपास है। और उसके बाद फिर जो आज जो प्राइस मूवमेंट कर रहा है, यहाँ सपोर्ट 3 को इसने ब्रेक कर दिया। यहाँ आप देख सकते हैं सपोर्ट 2 को यहाँ ब्रेक किया है। सपोर्ट 2 के बाद इस जोन में यहाँ सपोर्ट 3 जो हमने हाइड किया हुआ था, और सपोर्ट 3 और सपोर्ट 4 को कहीं ना कहीं ये प्राइस यहाँ पर और इसी रेंज के अंदर यहाँ पर ये एक हमारी जो सपोर्ट लाइन भी बन रही थी। तो यही जोन इसका होगा जो कि आगे आने वाले समय में इसका सपोर्ट का काम करेगा। और वैसे भी आप देख सकते हैं, यदि आपको मैं इसमें दिखा दूं कि इस समय पर इसके अंदर जो सेलर्स थे, सेलर कुछ थकावट, और वैसे भी इसमें सेलर बहुत ज़्यादा सेलिंग की वजह से इसमें प्राइस में गिरावट नहीं है। सिर्फ प्राइस में गिरावट इसलिए है कि यहाँ पर लोग अभी इसमें नए बायर नहीं आ रहे हैं। और वॉल्यूम आप देख सकते हैं, जो गिरावट है वॉल्यूम बहुत डाउन होता जा रहा है और वॉल्यूम काफ़ी डाउन है। इससे हमें पता चलता है कि जो सेलर बहुत कम है और इसके अंदर किसी भी समय पे ख़रीदारी स्टार्ट हो सकती है। और यदि हमारे पास स्टॉक है तो उसमें बने रहें, और यहाँ पर और अकुमुलेट करने की आवश्यकता है। यहाँ पर आप यदि और भी अकुमुलेट करेंगे तो इसमें आपको एक अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने ख़रीदे नहीं है तो यह फ्रेश बायर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि इस स्टॉक को ख़रीदने के लिए उनको एक अच्छा मौका मिल रहा है। साथ ही साथ मैं बता दूं फंडामेंटल बहुत ही मजबूत स्टॉक है। पिछले लगातार सभी क्वार्टर और जो ईयरली प्रॉफिट के हिसाब से हम देखें तो ईयर ऑन ईयर भी प्रॉफिट है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। कंपनी पिछले लगातार 3 सालों से एक्सीलेंसी अवार्ड जो हासिल कर रही है। हाल ही में 11 फरवरी को इसमें जो इनको एक एक्सीलेंसी अवार्ड भी मिला है, आप न्यूज़ में देख सकते हैं। और सारी संभावनाओं को देखते हुए यह एक हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि इरेडा जैसा स्टॉक एक हमें अच्छे लेवल पर ख़रीदने को मिलेगा। और यदि मैं अपने ऐप के माध्यम से भी कुछ इसमें और एनालाइज कर सकते हैं। यदि आप थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे स्टॉक का हम डिटेल देख लेते हैं। यदि फंडामेंटल आप देख सकते हैं जिसके माध्यम से हम कुछ फेयर प्राइस वैल्यू हमें देखने को मिल जाएगी। फंडामेंटल में आप देखिए, यहाँ यदि मैं आपको दिखाऊं ये फेयर वैल्यू, ये देखिए अभी यहाँ पर जो 134 का जो प्राइस है, ये इसमें अभी एक्सपेंसिव यानी कि ओवर प्राइस दिखा रहा है। ये आप देख सकते हैं ओवर प्राइस है। यदि हमें यहाँ स्टॉक मिलेगा यानी 125 या फिर 120 के लेवल में, सबसे अच्छा जो ये एंट्री प्राइस मिलेगा 110 से लेकर के 120 का जो प्राइस जोन है, इसमें एंट्री अगर हमें मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छा प्राइस होगा इस स्टॉक के लिए। और बाकी फंडामेंटल बहुत अच्छा है, इसमें किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। आपको मौका मिले तो इस स्टॉक में अवश्य एंट्री ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी और आपको एक विश्वास जगेगा, आपको कॉन्फिडेंस होगा कि इस स्टॉक में हम बने रहें या फिर इसमें अगला कोई डिसीजन लेने से पहले आपका एक विश्वास के साथ डिसीजन ले सकेंगे। थैंक यू सो मच।